Hello and welcome to Literary Friends. Welcome to the world of language, linguistics and literature, a paradise of confusion. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नागमंडला। नागमंडला एक बहुत ही खूबसूरत प्ले है ग्रीस कर्नाड के द्वारा लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे ग्रीस कर्नाड के बारे में। उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस एक वीडियो से आप लोगों को 3 प्रश्नों का आंसर मिलेगा। ठीक है, और डिटेल आंसर मिलेगा ये आप डायरेक्ट जाके अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ डिटेल्ड नोट्स देता हूँ, एग्जाम रेडी नोट्स देता हूँ। ये सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि हैंड रिटन नोट्स उतनी अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा या नहीं होगा, सबको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आएगी या नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इसे टाइप कर लेता हूँ और फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आता हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये हल मेरी पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। नागमंडला इज ए प्ले बाय ग्रीस कर्नाड हु वाज रिनोन्ड इंडियन एक्टर, डायरेक्टर, प्ले राइट। ये सिंपल इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ समझाने वाली बातें नहीं है। जहाँ से समझाने वाली बातें आएगी वहाँ से मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। ठीक है। ही वर्कड इन वेरियस लैंग्वेजेस जॉनराज एंड वॉन मैनी awards for his contribution to arts and literature. It was originally written in Kannada in 1988 and later translated into English by author himself, and has also been adapted into a film in 1997. The play is based on two folk tales from Karnataka, a state in southern India, and blends myth, folklore, and reality to explore the themes of love, marriage, gender, and identity. अब देखिए द प्ले क्या करता है, फोक टेल, मिथ। मिथ जो माइथोलॉजी आप लोग तरह तरह का सुने होंगे, सब रिलीजन में कुछ ना कुछ माइथोलॉजी रहता ही है। ठीक है। उसके अलावा फोकलोर, फोकलोर क्या होता है, माइथोलॉजी से और वहाँ की लोकल घटनाओं से बनकर बनता है फोकलोर। उसके बाद फिर हमारा आता है रियलिटी। रियलिटी किस लिए यूज किया गया है, सब थीम को कैटर करने के लिए, थीम ऑफ लव, मैरिज, जेंडर एंड आइडेंटिटी इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो आप लोगों को ये लाइन से ही पता चलेगा कि जो उसका सेटिंग है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है। नागमंडला इज ए प्ले दैट चैलेंजेस द कन्वेंशनल नोशन ऑफ चेस्टिटी, fidelity, and morality that are imposed on women by men। अब देखिए नागमंडला एक ऐसा प्ले होता है जो चैलेंज कर रहा है किसको, चेस्टिटी को। जो महिला का जो बोलते हैं कि महिला को ऐसे रहना चाहिए, ऐसा उसका चरित्र रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, ऐसी रहना चाहिए, वैसी रहनी चाहिए, जो सोसाइटी उसके ऊपर लगाता है, तो उसको ये चैलेंज करता है। अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक फैंटास्टिक फेमिनिस्ट प्ले का एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। द प्ले हैज, अब देखिए हम लोग आते हैं प्ले पे, प्ले है क्या। ठीक है, शॉर्ट समरी देखेंगे इसका। उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें डील की गई है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। द प्ले हैज 4 नरेटिव लेवल। प्ले का 4 नरेटिव, 4 अलग अलग तरह से इसे नरेट किया गया है। अब देखिए वो 4 तरह का कौन है। द ऑथर हु इज पनिश्ड फॉर राइटिंग बोरिंग प्लेज। द ऑथर जो कि उसको पनिश किया जाता है बोरिंग प्ले लिखने के लिए, ठीक है, खराब प्ले लिखने के लिए। द फ्लेम्स हु आर पर्सोनिफाइड एज गॉसिपिंग वोमेन, गॉसिपिंग वोमेन, ठीक है, बात करने वाली वोमेन जो फ्लेम को पर्सोनिफाई किया उसको। द स्टोरी हु escapes from one of the flames and became the narrator। एंड रानी, रानी इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन लीड कैरेक्टर यही है, प्रोटैगनिस्ट। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। अब देखिए रानी इज ए यंग गर्ल हु मैरिज अपन्ना। रानी एक यंग गर्ल होती है, रानी का मैरिज किसके साथ होता है, अपन्ना के साथ। रानी का मैरिज होता है अपन्ना के साथ। ठीक है। अपन्ना ए वेल्दी विलेजर हु ट्रीट्स हर बैडली एंड लॉक्स हर अप इन द हाउस।
he only visits her during the day and spend the nights with a concubine। अब देखिए वो नाइट जो है सो concubine आप लोगों को पता ही होगा, जो एक्स्ट्रा लव जो रहता है, इलिसिट अफेयर होता है, उसको concubine कहते हैं। मतलब कि एक डेरोगेटरी टर्म इसके लिए अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो वो है रखेल। ठीक है। रानी इज ए लोनली एंड अनहैप्पी। इसीलिए रानी, क्योंकि अब देखिए जो उसका हस्बैंड अगर उसके साथ नहीं रहेगा, जिस पे वो डिपेंड होके आई है, कोई भी लड़की जगह शादी होकर जाती है तो उसके हस्बैंड पे रहती है। अब वो उसके साथ नहीं रहेगा, वो किसी दूसरे के साथ जा करके जो अपना मतलब उसका मैरिटल लाइफ का जो ब्लिसफुल मूवमेंट रहता है वो उसके साथ एंजॉय करेगा, तो इसको अच्छा जाहिर सा है कि नहीं लगेगा। ए ब्लाइंड वोमेन नेम कुरुदेवा। अब देखिए एक ब्लाइंड वोमेन रहती है, उनका नाम रहता है क्रूदेवा, गिव्स हर ए लव पोशन टू मेक अपन्ना फॉल इन लव विथ हर। अब उसको क्या कहती है, पोषण, पोषण क्या होता है, एक तरह से समझिए आप शरबत। उसको एक शरबत देती है रानी को, ताकि उसका हस्बैंड जो है सो उससे प्यार करने लगे। रानी इज अफ्रेड ऑफ द पोर्शन रेड कलर एंड फोर्स इट इनटू एन एंट हिल। एंट हिल जैसे देखिए आप लोग देखे होंगे कि जो, पहले यहाँ देखते हैं रानी क्या करती है, उसका पोषण का लाल कलर देख के डर जाती है और उसे एंट हिल के ऊपर गिरा देती है। ठीक है। अब एंट हिल क्या होता है, एंट हिल जैसे एक टीला टाइप से बना हुआ होता है। ठीक है। अगर आप लोग कभी गांव वगैरह गए होंगे तो वहाँ पेड़ के नीचे एक टीला जैसा बना हुआ रहेगा, जिसमें सारी एंट्स रहती है। ठीक है। वहीं सारी चींटियां रहती है, ऐसे करके बना हुआ रहता है, अलग अलग शेप का मिट्टी का बना हुआ रहता है। इन ठीक है। अब एंट हिल में गिराती है तो उसे पिता कौन है, एक नागा। नागा स्नेक रहता है, कोबरा, कोबरा को इसमें नागा करके एड्रेस किया गया। ठीक है। और ये नागा आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि ये नागा इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी नाग, नागिन की कहानी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। तो वही मिथ को, वही फोकलोर को ब्लेंड किया है गिरीश कर्नाड ने अपनी प्ले में। वो क्या करता है, ड्रिंक द पोशन, वो शरबत को पी जाता है, वो जो उसको मिला हुआ था ब्लाइंड लेडी के द्वारा, वो शरबत को पी जाता है। एंड फॉल्स इन लव विथ रानी, और उसको रानी के साथ प्यार हो जाता है। ही टेक द फॉर्म ऑफ अपन्ना। अब देखिए वो क्या करता है, अपना भेष बदल लेता है और अपन्ना बन जाता है, रानी का जो हस्बैंड रहता है वो बन जाता है पन्ना। एंड विजिट्स रानी एट नाइट, और रानी के पास रात में जाता है। रानी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अपन्ना एंड नागा, शी इंजॉयज नागा अफेक्शन। अब रानी को पता नहीं चल पाता है कि डिफरेंस वो है या उसका अपन्ना है, तो वो लोग जो है सो अपना मोमेंट एंजॉय करते हैं। एंड शी बिकम्स प्रेग्नेंट, इसके बाद क्या होता है कि रानी जो है से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब देखिए अपन्ना को लगता है जब मैं गया ही नहीं तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जब वो लोग मिले ही नहीं तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। व्हेन ही फाइंड्स आउट अबाउट रानी's pregnancy, he accuses her of adultery and takes her to the village elders। ठीक है। अब उसको, रानी को क्या करता है कि ये लोग विलेज एल्डर्स के पास ले जाता है। विलेज इंटेलेक्चुअल से आप कह सकते हैं कि गांव में आप लोगों ने सुना होगा कि पंचायती के पास ले जाता है, तो पंचायत के पास इसको ले जाता है। दे डिसाइड टू टेस्ट रानीज इनोसेंस बाय मेकिंग हर होल्ड ऑन ए रेड हॉट आयरन बार। अब देखिए एक तरह से क्या होता है, अग्नि परीक्षा इसी टाइप का चीज है। तो क्या कहता है, रेड हॉट आयरन बार को होल्ड करो, या फिर जो कैच द कोबरा फ्रॉम एंटहिल, या फिर जो कोबरा रहता है उस एंटहिल में, वहां पर अपना हाथ डालो। अगर कोबरा तुमको नहीं काटेगा तो सब मान लेगा कि सी इज इनोसेंट, सी इज प्योर चेस्ट। ठीक है। रानी चूजेस टू कैच द कोबरा होपिंग दैट इट विल बी नागा। रानी को इस बीच में पता चल जाता है कि वो नागा रहता है। ठीक है। तो वो इसलिए डालती है कि अगर नागा होगा तो काटेगा नहीं, और हम लोग निकाल लेंगे, हम उसको निकाल के उसका जो है तो सच्चाई ले आएंगे गांव के सामने, तो मेरा इज्जत बच जाएगा। शी सक्सीड इन डूइंग सो एंड प्रूव्स हर इनोसेंस। देखिए वो ये काम करने में सक्सेसफुल होती है और अपना इनोसेंस को प्रूव करती है। नागा रिवील्स हिज ट्रू आइडेंटिटी टू रानी एंड आस्क हर टू कम विथ हिम। अब नागा उसको अपना ट्रू आइडेंटिटी बता देता है कि देखो हम नाग है, इच्छाधारी नाग है, वगैरह वगैरह, जो भी आप इस प्ले में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग को ये प्ले एक बार जरूर पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। रानी एग्रीज एंड लीव्स विथ नागा। रानी बात मान जाती है और नागा के साथ चली जाती है। ठीक है।
अब यहाँ से इसका मेन क्रिटिकल एनालिसिस शुरू होता है। इतना दूर तो मैंने शॉर्ट समरी दिया। Nagmandala is a play that challenges the conventional notion of chastity, fidelity, and morality that are imposed on women. अब देखिए ये जो चैस्टिटी, मोरालिटी जो कहते हैं ना, चरित्रवान, ये सारी चीजें औरतें पर ही लागू होती है, ठीक है। और उसी चीज को ये चैलेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वुमन हैव मल्टीपल लवर, सी इज कॉल्ड slut by society, while a boy having multiple love affair, he is called slut. तो इसी आपका जो आप कह सकते हैं कि इसी जो सोच है उसी को ये प्ले चैलेंज करता है। द प्ले shows how Rani is oppressed and neglected by her husband. प्ले दिखाता है कि रानी कैसी ऑप्रेस रहती है और ऑप्रेस किया जाता है, उसको नेग्लेक्ट करता है उसका हस्बैंड, who locks her up in the house and visits a concubine without any remorse or guilt. उसको घर में बंद करके वो किसी और से मिलने जाता है, किसी और लड़की से मिलने जाता है, ठीक है। Aparna does not care about Rani's feeling or desires. He only sees her as his property or possession. वो उसे सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी मानता है और उससे चाहता है कि उस पर पोजीशन उस पर बना रहे। ही डज नॉट इवन कंज्यूमेट देयर लव, देयर मैरिज और टॉक टू हर काइंडली। वो मैरिज लाइफ, वो मैरिड लाइफ वो लोग एंजॉय करते नहीं हैं, ठीक है। वो और ना ही वो उससे ध्यान अच्छा से बात करता है। ही शट्स हर अप whenever she tries to speak or express herself. वो उसे बंद कर देता है। देखिए ये कोटेशन लिया हूँ मैं प्ले से। देखिए इसमें अपन्ना कह रहा है, शट अप, आई डोंट वांट एनी टॉक फ्रॉम यू। क्या बाद ये कहता है, उसके आगे क्या कहता है, ये रानी को दोनों तरह से अब्यूज करता है, फिजिकली भी वर्बली भी। उसके बाद अपन्ना कह रहा है, व्हाट डू यू मीन, आर यू ट्राइंग टू बी स्मार्ट विथ मी, और साथ में उसको एक चाटा मारता है। He does not respect her as a human being or as a wife. ठीक है ना, वो उसे वो ह्यूमन बीइंग की तरह इज्जत देता है, ना ही उसे अपनी वाइफ की तरह इज्जत देता है। द प्ले ऑल्सो शोज हाउ रानी इज जज्ड एंड पनिश्ड बाय विलेज एल्डर्स हु आर ऑल्सो मेल डोमिनेटेड, ठीक है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है, उसके अगेंस्ट ये प्ले लिखा गया है, ठीक है। इसके सेटिंग जो मैसेज है, एक सेंट्रल मैसेज है इस प्ले का, एंड बायस्ड, ठीक है। दे डू नॉट क्वेश्चन अपर्नाज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखिए वो लोग अपर्णा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को क्वेश्चन नहीं करते हैं और वो किस तरह रानी को ट्रीटमेंट करता है। दे ओनली ब्लेम्स रानी, वो लोग सिर्फ रानी को ब्लेम करते हैं फॉर हर प्रेगनेंसी एंड एक्यूजेज हर ऑफ अडल्ट्री। दे डू नॉट लिसन to her or believe her. They only impose their own rules or norms on her. तो ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, जो टॉक्सिक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसके बारे में ये प्ले जो है उसको दिखाता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। दे फोर्सेज हर टू अंडरगो ऑन एन ऑर्डर बाय फायर और स्नेक। वो लोग उससे कहते हैं या तो फिर वो रड पकड़ो या फिर स्नेक का होल में अपना हाथ डालो। वो अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए, अपना चेस्टिटी प्रूव करने के लिए लास्ट में वो स्नेक होल में अपना हाथ डालती है, विच इज ए क्रूअल एंड अनफेयर एंड दिस कुड। अब बताइए, अगर वो नाग जो है सो उसका लवर है, नागा जो है सो, बट अगर वो उसका लवर नहीं रहता तो उसे काट भी सकता था, उसे बाइट भी कर सकता था, तो इसकी बहुत भी हो सकती थी। The play also questions the validity and authority of the patriarchal law. ये प्ले क्वेश्चन करता है किसको, authority and validity of patriarchal law and customs that judge and punish women for their sexuality. The play suggests that these rules and customs are not based on rationality. प्ले सजेस्ट करता है कि ये सब रैशनल और मोरालिटी पे बेस्ड नहीं है, बट ऑन सुपरस्टिशन और ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन और ट्रेडिशन पर बेस्ड है, ठीक है। द प्ले यूजेज द टेक्निक ऑफ स्टोरी विद इन ए स्टोरी। या प्ले क्या करता है, टेक्निक यूज करता है स्टोरी विद इन ए स्टोरी और ए मेटाफिक्शन टू क्रिएट मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग। मल्टीपल लेयर ऑफ मीनिंग क्रिएट करने के लिए प्ले विद इन ए प्ले का ये यूज करता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है।
अगर आप लोग को मौका मिले तो मैं अगेन बोलूँगा कि ये बुक आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। पतली सी बुक है, लोग इसे एक सिटिंग में बैठ के ख़त्म कर सकते हैं। द ऑथर इज पनिश्ड फॉर राइटिंग बोरिंग प्लेज दैट पुट द ऑडियंस टू स्लीप। He has to stay awake all night in a ruined temple where he encounters the flame who are personified as gossiping women. ठीक है, तो इसको प्लेराइट को पनिश किया जाता है कि रूइन जो तबाह हो चुका है टेम्पल, वहां पे उसको रुकने के लिए कहा जा सकता है, कहा जाता है, और फिर वहां उस मुलाकात करता है जो बात करती करती है चुगली करते। गॉसिपिंग मतलब क्या होता है? चुगली करना। दे टेल हिम स्टोरीज दैट आर लाइवली एंड इंगेजिंग। अब ये लोग उन्हें उसे स्टोरी बताती है, इसीलिए प्ले विद इन अ प्ले है। ठीक है, जो कि जो अब जो स्टोरी वो लोग बताती है वो लाइवली भी रहता है और इंगेजिंग भी रहता है। द स्टोरी केप्स फ्रॉम वन ऑफ द फ्लेम्स एंड बिकेम्स द नरेटर ऑफ रानीज टेल। अब स्टोरी जो है तो वहां से फ्लेम से स्विच करके रानी का टेल में आ जाता है। ठीक है, जो रानी की स्टोरी बताती है। The story also helps the author to write his own story on his palm. The play suggests that stories are not mere entertainment but a way of understanding and transforming reality. ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं इस पे। The play also celebrate the power and agency of women to choose their own destiny and happiness. अब प्ले क्या करता है यहाँ पे देखिए, ये अगर कोई इसको फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता है तो ये जो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, कैसे ये एक फेमिनिस्ट प्ले भी हो सकता है। रानी इज नॉट ए पैसिव विक्टिम और ऑफ हर सर्कमस्टांस। रानी जो है सो बाकी कुछ मतलब कुछ लड़कियां होती है, कुछ औरतें होती है जो कि जैसे सोसाइटी उस पर ऑप्रेस करता है उसी तरह वो रह जाती है, बट रानी वैसा नहीं करती है, बट एन एक्टिव एजेंट हु defies the norms and expectation of her culture. She follows her heart and desires, even if the unconventional or taboo. अब देखिए वो अपने जो हार्ट है उसके फीलिंग और जो डिजायर करता है उसको फॉलो करती है, इवन इफ ये अनकन्वेंशनल है या फिर टैबू है सोसाइटी के लिए। ठीक है, शी फाइंड्स लव एंड हैप्पीनेस विथ नागा। उसे लव और हैप्पीनेस मिलता है नागा कोबरा। ठीक है, who takes the form of Apanna at night. She enjoys Naga's affection and becomes pregnant by him. ठीक है, वो नागा के अफेक्शन को एंजॉय करती है और फिर बाद में प्रेग्नेंट हो जाती है। शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन अपन्ना एंड नागा बट शी डज नॉट केयर आइदर। वो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि अपन्ना और नागा के बीच में क्या डिफरेंस है। शी एक्सेप्ट नागा फॉर हु इज एंड लव्स हिम अनकंडीशनली। देखिए यहाँ पे कोट लिया है, रानी क्या कह रही? आई डोंट नो हु आर यू और वाट यू आर बट आई लव यू। ठीक है, जब आप लोग कोट लिखिएगा तो ये ऐसा नाम मत दीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये नाम को ओमिट कीजिएगा, आप लोग बस इतना जैसे लिखिएगा रानी सेज। ठीक है, शी ऑल्सो asserts her identity as रानी नॉट एज अपन्नाज वाइफ। देखिए गांव देहात में क्या होता है कि किसी है तो उसके घर की बहू है, इसकी वाइफ है, लेकिन ये नहीं कहती, ये कहती मेरा खुद का आइडेंटिटी है तो मैं रानी हूँ। एंड शी सेज आई एम रानी। ठीक है, the play also shows how Rani succeed in proving her innocence and revealing Naga's true identity by catching the cobra from the anthill। जब उसे बोला जाता है कि अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा टाइप से कुछ होगी, तुमको जो है सो एंटहिल में अपने सांप का बिल में हाथ डालना है, और जब वो ऐसा करके हाथ डालती है तो वो नागा को निकाल के ले आती है और बोलती है दिस इज माई हस्बैंड। देखिए, दिस इज माई हस्बैंड। शी ऑल्सो रिवील्स नागा टू ट्रू आइडेंटिटी टू एवरीवन। She decides to leave with Naga to his world, rejecting Apanna and the society that oppressed her. She says to Naga, "Talk me, take me with you." ठीक है, अब देखिए, the play also mixes old story and legend with the modern world.
The snake becomes a man and play talks about the snake god नागमंडला। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नाग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक इस चीज को भी इस प्ले में सिंबलाइज किया गया है। ठीक है। बहुत सारे कल्चर में जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, अभी भी नाग की पूजा की जाती है। तो अगर आप लोगों को इसमें मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं एक वीडियो उस पे भी बना कर लाऊंगा। तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि अगर अगर आप लोग खुद भी सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि नाग का जो है, नाग को देवता की तरह बहुत सारे पार्ट में इंडिया में पूजा जाता है, नॉट इवन इन इंडिया बट होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबोलिज्म है, जो कि इसको स्ट्रांगली यहाँ पर यूज किया है ग्रीस कर्नाड। ठीक है। दिस मेक्स द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस। द प्ले शोज हाउ मैजिक एंड नॉर्मल लाइफ कैन गो टुगेदर। अब देखिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर याद होगा तो इसमें थोड़ा सा मैजिकल रियलिज्म का भी थीम जो टच आता है। ठीक है। क्योंकि ये सारा चीज पॉसिबल नहीं है कि कोई आदमी कोई जो है नाग जो है सो आदमी का रूप ले ले। ठीक है। या वैसे वर्षा, बट यहाँ पे है तो बट ये पूरा रियल टाइप से दिखाया गया है, तो इसको यहाँ पे आप लोग इसको मैजिकल रियलिज्म से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। द प्ले shows and how magic and normal life can go together, make the story better, the play's plot engaging and keep the audience captivated। प्ले का प्लॉट ना बहुत ही इंगेजिंग है और कैप्टिवेटेड है थ्रू आउट। द मिस्ट्री सराउंडिंग द कोबरा's transformation, the illicit love affair and the theft accusation create suspense and tension, making नागमंडला a compelling theatrical experience। ठीक है। इसमें प्ले में जितनी भी चीज होती है, मिस्टीरियस सराउंडिंग्स ऑफ कोबरा, थेफ्ट जो ऐसी रहता है, टेंशन होता है, वो पूरे प्ले को इंटरेस्टिंग बना के रखता है। अब हम लोग आते हैं क्लाइमैक्स पे। द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले इज बोथ ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक। इट ब्रिंग्स टू ए हेड द कॉन्फ्लिक्ट एंड सीक्रेट्स दैट हैव बीन simmering throughout the narrative, leading to a powerful and emotional resolution। The climax forces the audience to confront the consequences of the character's action। ठीक है। तो क्लाइमेक्स भी इसका बहुत बढ़िया है। सेटिंग जो प्ले की पूरी जो प्लॉट की सेटिंग है प्ले का, वो भी बहुत बढ़िया है। उसी चीज को यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। ठीक है। तो जब भी आप लोग क्रिटिकल अप्रिसिएशन देंगे तो आप लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं बस समरी दे दूंगा या थोड़ा सा थीम पे बात कर दूंगा तो हो जाएगा। क्योंकि प्ले जो है तो आदमी तभी देखेगा जब उसका प्लॉट अच्छा से रहेगा। अगर प्लॉट अच्छा से उसका नहीं रहेगा तो बीच में छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए आप लोगों को वहाँ पे प्लॉट कंस्ट्रक्शन भी डिस्कस करने का रहता है। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। लास्ट जो है, ठीक है, इसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। तो नागमंडला इज ए प्ले दैट चैलेंजेस द कन्वेंशनल नोशन ऑफ चेस्टिटी फिdelity। वही ऊपर जो चीजें लिखा हूँ उसी को कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड मोरालिटी दैट आर इम्पोज्ड बाय वुमेन इन ए पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड सेलिब्रेट्स द power and agency of women to choose their own destiny and happiness। The play uses myth, folklore, and reality to create complex and engaging story that questions the validity and authority of patriarchal laws and custom that judge the and punishes the woman। तो देखिए प्ले जो है सो किसको यूज करता है, फोकलोर, मिथ और रियलिटी तीनों को इंटरमिक्स करके यूज करता है। किस लिए? पैट्रियार्कल लॉ के अगेंस्ट। और पैट्रियार्कल लॉज कस्टम जो होता है, जो वुमेन को जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअलिटी। ठीक है। द प्ले ऑल्सो शोज हाउ रानी डिफाइज द नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ हर कल्चर by following her heart and desires, even if they are unconventional or taboo। पहले ये भी दिखाता है कि कैसे रानी जो है सो अपना हार्ट का सुनती है, अपना दिल का बात सुनती है, हालांकि जो जबकि वो कि अनकन्वेंशनल और टैबू होता है उस सोसाइटी में। शी फाइंड्स लव एंड हैप्पीनेस विथ नागा कोबरा। नागा एक कोबरा हु टेक्स द फॉर्म ऑफ अपन्ना एट नाइट। शी प्रूव्स हर
इनोसेंस बाय कैचिंग द कोबरा फ्रॉम एंट हिल। वो अपने इनोसेंस को भी साबित कर देती है कोबरा को लास्ट में कैच करके। एंड लीव्स विथ हिम टू हिज वर्ल्ड। द प्ले इज पावरफुल इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ वुमेन कैन रजिस्ट। अब देखिए प्ले का जो मैसेज वो क्या है, मेन मैसेज ये द हाउ वुमेन कैन रजिस्ट ऑपरेशन सॉरी ऑपरेशन एंड असर्ट्स देयर आइडेंटिटी इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। प्ले का ये मेन मैसेज है कि कैसे एक वुमेन जो है सो अगर चाहे तो अपने आइडेंटिटी को जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे जिस भी प्ले ड्रामा नॉवेल या फिर क्रिटिकल राइटिंग कोई भी इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज ये लैंग्वेज या लिटरेचर से कुछ भी अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करके ज़रूर डालूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन बनाए दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो थैंक यू। जय हिंद।